नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आपका सौदा आपका मुनाफा में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कृषि फसलों में किस कृषि फसल में मुनाफे की चाबी लिखी हुई है जिसमें आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस वक्त कृषि फसलों का क्या भाव देखने को मिल रहा है। हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कैसा सीड से। तो कैसा सीड का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 5608 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की करेक्शन आज कैसा सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले आज कैसा सीड के अंदर एक हल्की करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूती की ही तरफ है। बात करें चने की, तो चने का अगस्त वायदा 5039 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 5081 का हाई लगा चुका है, मामूली सी करेक्शन है। चने में हम देख रहे हैं कि हाईज पर जाने के बाद चने में तेजी के बाद अब एक मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि नीचे में चना में चाहे गिरावट आए लेकिन निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। चने के अंदर निचले स्तरों पे खरीदारी बन के निकल के सामने आ सकती है। इसी के साथ बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 3075 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने जब मार्केट ओपनिंग हुई थी तो बिनौला खल को 3100 के ऊपर भी कारोबार करते हुए देखा था। 3100 पर के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। अब 3000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल में जानकार लगातार अभी तेजी ही बता रहे हैं, क्योंकि कपास की कीमतों में तेजी है और बिनौला खल और कपास दोनों ही एक साथ पैरेलल में चलती हैं। बिनौला खल की कमी है, निर्यात ठीक ठाक है और पोल्ट्री की तरफ से भी डिमांड अच्छी खासी है, जिसकी वजह से बिनौला खल की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें ग्वारगम ग्वार सीड की, तो ग्वारगम और ग्वार सीड में देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले हल्की सी बीते सत्र में हमने 6% तक के सर्किट लगते हुए नजर आए थे ग्वारगम ग्वार सीड के अंदर। वहीं आज सामान्य स्तर पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। अब आज के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रविंद्र जी से। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, सबसे पहले आपसे खाद्य तेलों पर एक आउटलुक लेना चाहूंगा कि खाद्य तेलों में अब आपको क्या लगता है। जिस हिसाब से बीते सत्र में एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई थी शाम के कारोबारी सत्र के अंदर, तो उसके बाद से अब आपको क्या लगता है कि सोयाबीन, रिफाइंड सोया तेल और मस्टर्ड सीड में अब कैसे रुझान देखने को मिल पाएगा आगे? देखिए, फंडामेंटल के बेसिस पे और टेक्निकल को अगर छोड़ तो यहाँ से जो रेंज बनती हुई दिखती है सोयाबीन में वो 9700 से लेके अपसाइड में 10,000 के बीच की बनती है। जी, ये सभी जी बात करें कैसे सीड की, तो कैसे सीड में आपको क्या लगता है कि कैसे सीड में क्या करके चलना सही रहेगा? हम देख रहे हैं कि बीते सत्र में जो 5648 5650 के लेवल्स थे अब वो 5600 पर ही रह गए हैं। तो क्या लगता है आपको कैसे सीड में तेजी देखने को मिल पाएगी आगे? कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में छोटी अवधि में सेलिंग देखने को मिल सकती है 5500 तक। कल भी मैंने बोला था कि इसमें 5500 जी, तक का एक डिप जरूर आ सकता है, उसके बाद अगेन हम इसमें बाइंग विटनेस कर सकते हैं। तो अगर 5500 के आसपास मिलती है ये कमोडिटी तो वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, तो वहां से ट्रेड इनिशिएट करना एक अच्छी रणनीति रहेगी। जी। तो जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि कैसे सीड में छोटी अवधि में तेजी के बाद अब एक छोटी अवधि के लिए बिकवाली का दौर देखने को मिल सकता है, जो कैसा सीड की कीमतों को 5000 तक के लेवल 5500 तक के लेवल्स तक ले जा सकती है, लेकिन फिर 5500 पर खरीदारी निकल के सामने आएगी और कैसा सीड को आगे तेजी की तरफ लेके जाएगी। यहीं से रविंद्र जी बात करें चने की, तो चने में आज आपको क्या लगता है कि आज चने में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे इंट्राडे के अंदर? चना की बात करें तो चना में सेलिंग जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग भी विटनेस होगी और एक मिक्स व्यू इसमें देखने को मिलेगा। एक रेंज ट्रेडिंग इसमें देखने को मिल सकती है। यहीं से बात करें मसालों की, तो मसालों में अभी सुस्ती के साथ ही कारोबार दर्ज किया जाता रहेगा, क्योंकि जीरे का तो प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक है, आवकें अराइवल्स ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं। दूसरा, धनिये में जो बायर्स हैं वो इतने देखने को नहीं मिल रहे हैं और हल्दी की जो अराइवल्स हैं मार्केट्स में वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। हालांकि क्वालिटी अच्छी नहीं है इतनी, लेकिन जो अराइवल्स हैं वो ठीक ठाक है। अब लोगों को जो मिल रहा है अब वो उसी की खरीदारी करके स्टॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसालों में अभी एक नरमी के साथ रुझान देखा जा रहा है। इसी के साथ मसालों के बाद बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में भी हमने बीते सत्र में तेजी देखी थी। तो हम बिनौला खल की बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र जी, आइए उनसे जान लेते हैं बिनौला खल में क्या करके चलना सही रहेगा। रविंद्र जी, सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि बिनौला खल 3100 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया था। अब देख रहे हैं कि 3000 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या आज बिनौला खल 3100 के ऊपर सस्टेन रहने में सक्षम हो पाएगा? क्या सस्टेनेबिलिटी देख पाएगी 3100 के ऊपर?
देखिए मेन ट्रेंड जो है कोकुड का अभी भी पॉजिटिव साइड का ही है, हम्म। लेकिन जैसे हमने कल बोला था कि 3150 के ऊपर अगर कमोडिटी सस्टेन करने में जी। मुश्किल आती है तो अगेन सेलिंग देखने को मिलेगी। तो वही बात इसमें हुई, हम्म। 3127 का कल इसने हाई लगाया और उसके बाद इन्होंने इसमें सेलिंग विटनेस होने स्टार्ट हो गई है। और अभी चांसेस यही है कि अगर इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस में सेलिंग देखने को मिलती है तो कोकुड भी अपसाइड रैली नहीं करेगा और एक रेंज में स्टक होकर रह जाएगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल कॉटन अगेन से रिबाउंड करता है तो फर्दर इसमें बाइंग विटनेस हो सकती है। जी। यहीं से रविंद्र जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में आपको क्या लगता है? हम देख रहे हैं कि मंडियों में अराइवल्स भी कम है और बारिश से फसलें खराब भी हुई हैं। दूसरा, प्रोडक्शन भी ठीक ही है, लेकिन डिमांड उतनी नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है ग्वार में क्या करके चलना सही रहेगा अभी? देखिए ग्वार में फर्दर बाइंग ही रहने वाली है क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड से क्रूड प्राइसेस जो है ये $70 के ऊपर अभी ट्रेड हम्म। कर रहे हैं और ये भी जो है ये स्टिपुलेट कर रहे हैं बाइंग मोमेंटम ग्वार का। इसी वजह से हमने कल जब इसके लेवल्स बताए जी। थे तो 7500 के आसपास का गम का टारगेट बताया था, तो हम्म। 7368 का अभी ऑलरेडी हाई लग चुका है जी। और प्राइजेस जो है ये 7500 की तरफ मूव कर रहे हैं। वही ग्वार सीट की बात करें तो 4800 से 5000 के लेवल हैं, तो ऑलरेडी प्राइजेस जो हैं एक आज लगभग 1% के आसपास हाई हैं और चांसेस हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये 4800 के लेवल को अचीव करेंगे। जी। रविंद्र जी आपसे ग्वार की डिमांड के बारे में जानना चाहेंगे कि ग्वार की अभी डिमांड कैसी देखने को मिल रही है मार्केट्स के अंदर? देखिए डिमांड की बात करें तो इस टाइम पे जो लोकल डिमांड है वो हम्म। इतनी ज़्यादा पिकअप में नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से कहीं कहीं जी। पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसी वजह से जो डिमांड है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट हो रही है। लेकिन आने वाले समय में डिमांड पिकअप होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, इसी वजह से प्राइसेस जो हैं उसी एक्सपेक्टेशन में थोड़े हायर साइड मूव कर रहे हैं। जी। रविंद्र जी आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आज वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? आज हम सीपीयू को बाय करा सकते हैं। सीपीयू में अच्छा यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। 1119 के स्टॉप लॉस से हम यहाँ पे जी। सीपीयू बाय कर सकते हैं और अपर साइड में 1132 और 1135 के टारगेट रहेंगे। हम्म। वही दूसरा जो कॉल रहने वाला है वो चना में हम लेके चल सकते हैं। चना प्राइजेस में डाउन साइड अगर 5036 के नीचे स्लिप करता है तो सेल करके चलेंगे और अपर साइड में 5085 का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड में टारगेट जो रहेगा वो 4950 का रहेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि आज इंट्राडे में आप चने के अंदर सेल करके चल सकते हैं, वहीं सीपीओ के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। तो फिलहाल आपका सौदा आपका मुनाफा में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।